मेरे प्रिय बच्चों, जब तुम इस दिव्य संदेश को सुन रहे हो, जान लो कि स्वयं माता जगत जननी और दिव्य शक्तियां तुम्हें देख रही हैं। वे तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा परिश्रम और तुम्हारा धैर्य देख रही हैं। इसलिए उनके प्रति आभार व्यक्त करो। अपने मुख पर एक मधुर मुस्कान लाओ और मन ही मन कहो, धन्यवाद माता, धन्यवाद प्रभु राम। मुझे यहां स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। वर्षों से जो सुख और सफलता जैसे किसी तिजोरी में बंद पड़ी थी, उसके द्वार अब खुल चुके हैं। तुम्हारे जीवन में अनेक सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं। यह संकेत है कि तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने ही वाला है। बच्चों, घर में सदैव पवित्र वातावरण बनाए रखो। धूप, दीप, कपूर और लौंग जलाओ। ये उपाय तुम्हारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा और तुम्हारे जीवन में शांति, समृद्धि और शुभ फल लाएगा। तुम्हारा मन हल्का होगा और घर का वातावरण दिव्यता से भर जाएगा। तुम्हारे परिवार की हर रुकावट और बाधा अब समाप्त होगी। प्रभु की कृपा से सफलता तुम्हें हर क्षेत्र में प्राप्त होगी। विजय तुम्हारा साथ देगी और शत्रु स्वयं ही पराजित होंगे। बच्चों, मैं स्पष्ट देख रहा हूं कि तुम्हारे जीवन का हर मोड़ अब तुम्हें सफलता और विजय की ओर ले जा रहा है। इसलिए मन में चिंता मत लाओ, मुस्कुराओ, क्योंकि यह मुस्कान ही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। प्रभु का स्मरण करते हुए मुस्कान के साथ जीवन को स्वीकार करो। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पीछे स्वयं प्रभु राम और उनकी दिव्य सेना खड़ी है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में जो भी तुम्हारे विरुद्ध गलत करेगा, उसे तुरंत ही अपने कर्मों का फल मिलेगा। यह ईश्वर का अटल नियम है। कई बार तुमने स्वयं अनुभव किया है कि तुम्हें कोई अनजानी शक्ति ने बचा लिया। कभी गिरते गिरते ऐसा लगा कि जैसे किसी ने तुम्हारा हाथ थाम लिया हो। कभी लगा कि कोई भारी दुर्घटना हो जाएगी, परंतु क्षण भर में तुम सुरक्षित हो गए। यह केवल संयोग नहीं, यह मां आदि शक्ति और प्रभु राम का आशीर्वाद है, जो तुम्हें हर पल सुरक्षा प्रदान करता है। याद रखो बच्चों, तुम्हारे चारों ओर दिव्य सेना का कवच है। जैसे तुम्हें स्वर्गीय देवदूतों की फौज घेर कर खड़ी है, वैसे ही प्रभु की कृपा तुम्हें हर क्षण बचाती है। इसलिए तुम्हें किसी भी तंत्र मंत्र या अधर्मी षड्यंत्र से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब समय आ चुका है कि तुम अपने जीवन की नई शुरुआत करो। जो बाधाएं तुम्हारे करियर और मार्ग में थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारी साधना और धैर्य ने तुम्हें शक्ति दी है। तुमने विश्राम और आत्मचिंतन का समय लिया और अब जागरण का समय आ पहुंचा है। तुम्हारा संघर्षमय काल समाप्त हुआ और सफलता की नई सीढ़ियां तुम्हारे सामने हैं। आने वाले समय में तुम्हें स्थिरता और विजय प्राप्त होगी। करियर में प्रगति, आर्थिक समृद्धि और मानसिक शांति अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेंगे। तुम्हारी ऊर्जा अब अत्यंत स्थिर और शक्तिशाली है। जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, वह स्वयं अपने कर्मों से बंध कर गिर जाएगा। इसलिए बच्चों, निडर होकर आगे बढ़ो। मुस्कुराओ और विश्वास रखो कि प्रभु राम और मां आदि शक्ति का हाथ तुम्हारे सिर पर है। अब कोई भी तुम्हारी दिव्यता को रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चों, तुम बहुत समय तक नकारात्मक विचारों की गिरफ्त में फंसे रहे। तुम्हारे मन में भ्रम और दुख के बादल छा गए थे, परंतु प्रभु की कृपा से वह सब अंधकार अब समाप्त हो चुका है। ईश्वर ने तुम्हारे हृदय और मस्तिष्क से उन नकारात्मक विचारों को निकालकर दूर फेंक दिया है। अब तुम्हारा अंतर्ज्ञान, तुम्हारी दिव्य शक्ति पहले से कहीं अधिक प्रबल हो चुकी है। तुम्हारे भीतर की अंतरात्मा अब तुम्हें स्पष्ट मार्ग दिखा रही है। प्रभु ने तुम्हें ज्ञान, शक्ति और धैर्य प्रदान किया है ताकि तुम अपने जीवन में नई रोशनी के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे चारों ओर जो भी बंधन, बाधाएं, रुकावटें और दुख का बोझ था, वह अब मिट चुका है। बच्चों, यह सत्य है कि तुम्हारे आसपास के लोग शायद तुम्हारे दर्द को कभी पूरी तरह न समझ पाए हों, लेकिन प्रभु ने तुम्हारे हर आंसू को देखा है और हर पीड़ा को महसूस किया है। इसलिए अब ब्रह्मांड संकेत दे रहा है कि तुम्हारा वह कठिन अध्याय समाप्त हो रहा है। वह बोझ जो तुम्हारे कंधों को झुका रहा था, अब उतर चुका है। याद रखो, जब कोई पुराना चक्र समाप्त होता है, तो केवल एक व्यक्ति या परिस्थिति का असर ही खत्म नहीं होता, बल्कि उससे जुड़ी सारी नकारात्मक ऊर्जा, भय और रुकावटें भी समाप्त हो जाती हैं। यह अंत दरअसल तुम्हारी नई शुरुआत की पहली सीढ़ी है। आज का दिन अत्यंत विशेष है। यह समय है प्रभु का आभार व्यक्त करने का। जैसे 999 संख्या इस परिवर्तन का प्रतीक है, वैसे ही यह संकेत है कि तुम्हारा दर्द भरा चक्र पूर्ण होकर समाप्त हुआ और तुम्हारी नई यात्रा अब प्रारंभ हो रही है। तो मेरे बच्चों, इस संदेश को हृदय से स्वीकार करो।
मुस्कुराओ और धन्यवाद दो प्रभु राम को, जिन्होंने तुम्हें इस कठिन समय से निकालकर प्रकाश के मार्ग पर खड़ा किया है। अब तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों और आनंद से भर जाएगा। प्रिय भक्त, अब समय आ गया है कि तुम उन लोगों से दूर रहो जिन्होंने तुम्हारा बार बार फायदा उठाया और तुम्हें अपने इशारों पर चलाने की कोशिश की। पहले तुम्हारा हृदय भावुक था, पर अब तुम्हारा मन परिपक्व और विवेकपूर्ण हो चुका है। अब तुम परिस्थितियों को समझकर सही ढंग से संभालने की सामर्थ्य रखते हो। तुम्हारे आसपास के लोग स्वयं यह स्वीकार कर रहे हैं कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम अधिक समझदार और दृढ़ हो गए हो। यह बदलाव सबके सामने स्पष्ट है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। कुछ लोग चुपचाप तुम्हारी प्रगति पर नजर रख रहे हैं। मेरे आशीर्वाद से बहुत शीघ्र तुम्हें नए घर का सुख प्राप्त होगा। यह तुम्हारे जीवन में स्थिरता और नए आरंभ का प्रतीक होगा। जो लोग तुम्हारे साथ छलकपट कर रहे थे, उनकी सच्चाई अब सबके सामने प्रकट हो रही है। वे लोग जिन्होंने तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, तुम्हारी प्रगति को रोकने की कोशिश की, आज अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। याद रखो, सच्चे और निर्मल हृदय वाले भक्त के साथ यदि कोई छल करता है तो उसे उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। यही दैवीय नियम है। वही लोग जो कभी तुम्हें रोकना चाहते थे, अब स्वयं रुकावटों और दुखों में फंस गए हैं। तुम अब जाग चुके हो। तुम स्पष्ट रूप से पहचान चुके हो कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन केवल दिखावा कर रहा था। अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं। यह सब प्रभु श्री राम की कृपा और मेरे आशीर्वाद से संभव हो रहा है। अपने विश्वास को अडिग रखो। बुरे कर्म करने वाले अपने ही जाल में फंसेंगे और तुम्हारा मार्ग सदा प्रकाशमय रहेगा। मेरे प्रिय बच्चों, अक्सर तुम सोचते हो कि मैं क्या बना रहा हूं और आखिर मैं क्या बन गया। पर याद रखो, दिव्य योजना हमेशा गहन और रहस्यमयी होती है। तुम्हारे तेज को देखकर अब बहुत लोग पीछे हट रहे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि वे तुमसे नहीं लड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मेरे प्रभु श्री राम और मेरे आशीर्वाद की विशेष कृपा है। बहुत शीघ्र तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने वाला है। एक ऐसा जादुई क्षण जो तुम्हारे हृदय को पूर्ण करेगा। वह प्रेम जिसकी प्रतीक्षा तुम बरसों से कर रहे थे, अब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे जीवन में वह दिव्य साथी प्रवेश करने वाला है जो तुम्हारी आत्मा के साथ सच्चा और पवित्र बंधन बनाएगा। यह संयोग कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि सृष्टि की योजना है। बेटा, जब तुम्हें बार बार 222 जैसे दिव्य अंक दिखते हैं, तो समझ लो कि यह केवल संयोग नहीं, बल्कि स्पष्ट संकेत है कि परिवर्तन आ रहा है। कोई तुम्हें छिपकर देखता है, तुम्हारी गतिविधियों पर दृष्टि रखता है, पर तुम चिंता मत करो। यह सब तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। याद रखो, जीवन में आकर्षण और सफलता का पहला नियम है कृतज्ञता। जो तुम्हारे पास है उसके लिए हर दिन हृदय से धन्यवाद दो। जब मैं देखता हूं कि मेरा भक्त प्रसन्न और संतुष्ट है, तो मैं उस पर और अधिक कृपा बरसाता हूं। सुबह उठते ही और रात को विश्राम से पहले 3 बातें सोचो जिनके लिए तुम आभारी हो। यह आभार तुम्हारे भीतर इतनी दिव्य रोशनी भर देगा कि अंधकार स्वयं भाग जाएगा। दूसरा नियम है स्पष्ट संकल्प। तुम जो चाहते हो उसे साफ और दृढ़ भाव से अपने मन में चित्रित करो। अगर कहो मुझे अच्छा जीवन चाहिए, तो यह अधूरा है। अच्छा जीवन का अर्थ तय करो। कैसा घर, किस प्रकार का कार्य और किस प्रकार के रिश्ते तुम चाहते हो। जब तुम्हारा संकल्प स्पष्ट होगा, तभी ब्रह्मांड भी उसे आकार देने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चों, यह परिवर्तन अब बहुत समीप है। धैर्य रखो, आस्था रखो और अपने संकल्प को मजबूत बनाओ। दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ है और कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन पर अब कई निगाहें लगी हुई हैं। कुछ लोग आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं कि किस प्रकार प्रभु श्री राम और परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। उनके हृदय में जिज्ञासा और हैरानी है, क्योंकि यह सब साधारण नहीं है। यह स्पष्ट है कि तुम विशेष रूप से चुने गए हो और उनके आशीर्वाद की छाया सदैव तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं, वे इतने स्पष्ट हैं कि देखने वाला हर व्यक्ति यह समझ रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें नई दिशा दे रही है। यही समय है जब तुम्हें न्याय मिल रहा है। वह न्याय जिसकी प्रतीक्षा तुमने वर्षों से धैर्य और विश्वास के साथ की थी। तुम्हारी अथक मेहनत और संघर्ष का फल अब तुम्हें मिल रहा है। अब तुम्हारा तीसरा नेत्र अधिक जागृत हो गया है। तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति तीव्र हो रही है। तुम्हारी सोच गहरी हो रही है और तुम्हारे भीतर अडिग और स्थिर ऊर्जा बह रही है।
यह शक्ति केवल भीतर तक सीमित नहीं है, बल्कि चारों ओर प्रकाश फैलाती है। बेटा, तुम्हारे इस संरक्षण का कारण केवल इस जीवन के कर्म नहीं है, बल्कि बीते जन्मों के पुण्य भी हैं। जब तुमने दान, करुणा और सेवा का कार्य किया, निर्बल की सहायता की, बेजुबानों पर दया की, धर्म का पालन किया, तब जो बीज बोए गए थे आज वही सुरक्षा और आशीर्वाद के वृक्ष बनकर तुम्हें छाया दे रहे हैं। तुम सोचते हो कि मैं तो साधारण पूजा करता हूं, बस सुबह उठकर प्रभु को प्रणाम करता हूं। पर याद रखो, यह आशीर्वाद तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्मों की साधना, मंत्र जाप और ध्यान से भी मिल रहा है। यही कारण है कि जब कभी तुम संकट में पड़ते हो तो कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें बचा लेती है। वह शक्ति मेरी माता आदि शक्ति, माता कालरात्रि, माता भद्रकाली की है। वही दिव्य माताएं तुम्हारे रक्षक हैं, जिनके चरणों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक शीश झुकाते हैं। वही शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी है। जब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे संरक्षण के लिए सजग है, तब भय कैसा? प्रिय बच्चों, यह सबसे स्पष्ट संदेश है कि तुम्हारे जीवन की सारी रुकावटें और नकारात्मकताएं अब समाप्त हो रही हैं। जो भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र करेगा, वही अपने ही कर्मजाल में फंस जाएगा। अब तुम्हारा मार्ग प्रकाशमय है। विश्वास रखो और श्री राम का स्मरण करते हुए आगे बढ़ो।